रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय देवरी के भ्रमण पर हूं और देवरी प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्र लाल पोदार जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। लगभग 1 वर्ष से आप देवरी में बतौर प्रखंड विकास पदाधिकारी काम कर रहे हैं। कैसा है आपका अनुभव अब तक? इस पूरे प्रखंड को आप कितना समझ पाए? समझ पाया, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करने में। लोग अच्छे हैं, लोग समझते हैं और थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट भी रहता हूँ। कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं कि वीडियो साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट आप किस तरह से हैं? अगर आपका स्ट्रिक्टनेस क्या है? स्ट्रिक्टनेस है, अगर कोई काम होने लायक रहता है तो मैं बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, उसका उनका प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ। किस तरह के लोग फिर आपको आरोप लगाते हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट है आपके विषय में कहते हैं कि मतलब प्रेशर नहीं कि मुझे आज ही चाहिए, तुरंत चाहिए। उस समय मैं बोलता हूँ कि मुझे समझने दीजिए, 2 दिन समझने दीजिए क्या मैटर है, मैं समझूंगा फिर करूँगा। तो कुछ लोगों का मनसा ये होता है कि मैं ब्लॉक प्रेशर में जाऊँ तो मेरा काम तुरंत हो जाए। तो मैं उन लोग से ये आग्रह करता हूँ कि आप आइए, मैं वीडियो हूँ, आप ही लिया और काम होने लायक हुआ तो समय दीजिए मुझे 1-2 दिन का। अगर अर्जेंट है किसी जिससे कुछ घटना घट जाए चाहिए तो मैं तो उसके लिए तत्पर हूँ। बट अगर अर्जेंट नहीं है तो आप 1-2 दिन का समय दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो साहब क्या करते हैं। उसके बाद देवरी प्रखंड अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायत है? 27 पंचायत है। इन 27 पंचायतों में अगर सर्वश्रेष्ठ पंचायत आपके अनुसार पूछा जाए? ऐसे तो सभी पंचायत में अच्छे हैं, 27 में 27 अच्छे हैं। बट कुछ लोग बढ़ चढ़ के हिसाब काम करते हैं। विकास के मामले में जैसे ढेंगाड़ी पंचायत जो है वो अच्छा काम करते हैं। ढेंगाड़ी पंचायत को आप एक सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में देख रहे हैं और बाकी सभी पंचायतें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढेंगाड़ी का नाम आपने विशेष तौर पर लिया। कौन सी चीजें ऐसी हैं वहाँ की या फिर क्या कुछ वहाँ हो रहा है जिसकी वजह से आपको वो पंचायत जो है बाकी सभी 27 पंचायतों में अग्रिम नजर आता है? अभी जाएगी तो सभी योजना हो रहा है और भी उस महिला जो मुखिया हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। और अगर सभी पंचायत उस तरह के काम करें तो देवरी का काफ़ी विकास हो। वो लोग अपने जीवारी को समझें कि मुझे क्या करना। मैं जब अगर वीडियो हूँ तो मुझे अपनी जीवारी को समझना पड़ेगा कि वीडियो की भूमिका क्या है, हमें क्या करना चाहिए। उसी तरह से एक जनप्रतिनिधि के नाते सभी पर उनके ग्राम में या पंचायत में जो भी जनमानस है उनको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि उनका क्या कष्ट है। और आपको एक पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, भागीदारी होना पड़ेगा कि हमें बढ़ चढ़ के इसमें काम करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज़ क्या है कि जब तक टीम एफर्ट नहीं होता है तो नहीं काम होगा। अगर टीम एफर्ट होगा तो अच्छा काम होगा और बहुत ही इजी वे में काम होता है। पंचायत के नेतृत्व की अगर बात करें, शिक्षा कितनी सहायक है आपके अनुसार? आगामी समय में बहुत जल्द पंचायत का चुनाव भी होने वाला है, तो ये नेतृत्व का ज्यादा विषय है। पंचायत का नेतृत्व अगर एक शिक्षित के हाथ में हो और वो अगर एक शिक्षित के हाथ में हो, कितना समस्या होता है आपके चुनाव की? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है ना। शिक्षित अशिक्षित दोनों ही, एक होता है मैनेजमेंट, आप किस तरह का प्रबंधन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षित हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वही पंचायत को चला सकते हैं, या जो कम पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो पंचायत को नहीं चला सकते हैं। तो उन पर निर्भर करते हैं, उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से पंचायत को चला रहे हैं। अभी आप लोग जाते होंगे, बहुत जगह जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग वो अच्छा काम करते हैं और समाज के लिए एक उदाहरण करते हैं। तो लेकिन पढ़ा लिखा में क्या होता है कि लोग
जो भी नए नए नियम आ रहे हैं, कानून आ रहे हैं, वो विधि संबद्ध पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे, वो सहायक होता है। बट जहाँ तक किसी के प्रतिनिधित्व करने की बात होती है तो मैं नहीं मानता हूँ कि पढ़ा लिखा उतना। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही है। नेतृत्वकर्ता अगर प्रखर, जागरूक है और समझदार है तो पंचायत का विकास होगा, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। सर, आप लगभग 1 साल से देवरी प्रखंड में बतौर प्रखंड विकास पदाधिकारी काम कर रहे हैं। वर्तमान में अगर सरकार की पंचायत स्तरीय योजनाओं की बात की जाए, कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन सी योजनाएं देवरी प्रखंड में भी धरातल पर देखी जाती है? बेसिकली अभी जो भी MG नरेगा है, आवास है, इंदिरा आवास है, अंबेडकर आवास है, मुख्य रूप से ये स्कीम है और चल रहे हैं। अंबेडकर आवास भी मतलब जो नितांत ही जिनको आवश्यकता है उनको दिया जा रहा है। आवास प्लस जो है वो जो भी बेनिफिशियरी छूटे हुए थे उनको आवास प्लस के माध्यम से जोड़ा गया है। उनको भी जो भी प्रक्रिया है चल रहा है और बहुत जल्दी उनको जो है उनका लाभ दिया जाएगा। सर, ये जो योजनाएं हैं अमूमन पंचायतों में मुख्य रूप से अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास के बदले कहीं कहीं कुछ जनप्रतिनिधियों के तरफ से पंचायतों में घूस और रिश्वत की बातें भी सामने आती हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपके प्रखंड में इस तरह की कोई बातें अतीत में आपके समक्ष आई? अतीत में आ ही सकता है और आता ही है। देखिए, कहीं भी करप्शन को पूरा खत्म हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट मिनिमाइज कर सकते हैं उसको। हम लोग अपने प्रयास कर सकते हैं कि इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। ये जो है मतलब आम लोगों का जो भी स्कीम है उनको मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। और अगर कहीं अनियमितता होता है तो मैं उसको फटकार लगाता हूँ, काम कराने की कोई काम नहीं होना चाहिए। और मैं लोगों को ही बोलना चाहूँगा, लाभुक को, कि कोई भी अगर समस्या है तो डायरेक्ट वीडियो से मिले। कोई भी समस्या है उनका जो है हल निकाला जाएगा। अतिरिक्त आवास प्लस की बात आपने कही, इसमें कितने लोगों का नाम आ रहा है और जो नाम आ रहे हैं ये असल में कहाँ से आते हैं? क्या इसमें बदलाव की कोई चांसेस है? कोई ऐसा स्कीम है? नहीं, बदलाव चांस तो नहीं है, बट जो संपन्न व्यक्ति है आवास उनको दिया जाता है। जो अपने से सक्षम नहीं है, अपने आवास नहीं बना सकते हैं, तो सरकार द्वारा उनको जो है आवास दी जाती है। लेकिन ऑलरेडी मान लीजिए जिसका पक्का घर है, जो संपन्न व्यक्ति हैं, तो उसके लिए डिमांड प्रोसेस होता है, आयोग लागू होते हैं, उसका प्रक्रिया चलता है, ग्राम सभा होता है और उन लोगों को हटा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक जोड़ने की बात है तो जोड़ने की बात तो अभी नहीं होगी जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। तो सर, इस सूची में जो नाम है उन तक ये योजना जो है कब तक पहुँचेगी? जल्दी पहुँच जाएगी, जल्दी 10 दिन 15 दिन इस मंथ तक। बात अगर ग्राम पंचायतों में कार्यकाल की जाए, लगभग 6 महीना पहले कार्यकाल समाप्त हुआ, कोविड के कारण एक्सटेंशन मिला। एक्सटेंशन 2 की घोषणा हालांकि हुई नहीं है, संभावना प्रबल है। चुनाव भी इस वर्ष के अंत तक होने की संभावना है। तो ये दुनिया लेवल की चीज़ नहीं है। नहीं, कहना यह चाह रहे हैं सर कि क्या लगता है आपको कि लोग जो है अतिरिक्त आवास प्लस में सही मायने में लोगों के नाम आए हैं? हाँ, आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको जो है जो भी प्रक्रिया है उनको हटाया जाएगा। क्योंकि कुछ जगहों पर बातें इस तरह की आई कि अतिरिक्त प्लस में जो आवास प्लस में जो नाम होने चाहिए, जिन लोगों के नाम होने चाहिए सही मायने वो नाम नहीं आए। आपसे यही जानना चाहेंगे और आपके माध्यम से हमारे दर्शक जाने कि ये जो अतिरिक्त आवास प्लस का लिस्ट है, जो सूची है, उसमें नाम लोगों के किस आधार पर चढ़ता है और कौन चढ़ाते हैं? एक ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा के माध्यम से जो भी पंचायत में मुखिया हैं, आपके पंचायत सचिव है, उन्हीं के जो है ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा के माध्यम से उनको चिन्हित किया जाता है कौन योग्य लाभुक है, कौन अयोग्य लाभुक है, उन्हीं के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से होता है ग्राम सभा। हाँ, तो उसमें असंतुष्टि या फिर भेदभाव जैसा कुछ मामला हो सकता है कि नहीं? इंटरनल ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। इसको आप मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं? हाँ, करते हैं। चलिए, आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आप अपने प्रखंड वासियों, विशेष करके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पंचायत स्तर पर सहभागी बने। उनके दुख दर्द को जो भी जनमानस हैं, जो भी लाभुक हैं, व्यक्ति हैं, उनको समझें और उनका जो उचित लाभ होना चाहिए उनको मिलना चाहिए। और वीडियो के साथ एक
टीम वर्क करना चाहिए, चाहे जो भी कार्य होता हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी कार्य होता हो, शिक्षा संबंधी कार्य होता हो, चाहे विकास संबंधी जो भी योजना कार्य होता है, क्योंकि अकेले ये करना संभव नहीं है। जब तक पूरा टीम नहीं होता है, पूरा समूह नहीं होता है, तब तक विकास हम लोग नहीं संभव है। प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी अपने प्रखंड की आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी समस्या है, मैं उनकी समस्या को हल करने के लिए आया हूँ, और जो भी समस्या अगर विधि सम्मत हो, नियम कानून के दायरा में हो, तो मैं उनका करूँगा और उनका समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। इंद्रलाल पोद्दार, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी, गिरिडीह, झारखंड। पिछले 1 वर्ष से निरंतर इस प्रखंड में बतौर बीडीओ काम कर रहे हैं और पूरे 27 पंचायत में एक अभिभावक की तरह से पूरे प्रखंड स्तर पर इनका काम हो रहा है, जो सराहनीय है। पूरे जिला स्तर पर इनके कार्यों की प्रशंसा और सराहना होती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के तौर पर इन्होंने अपना हर संभव प्रयास किया है। प्रखंड की जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ इनका सामंजस्य अच्छा है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से बीडीओ देवरी एक युवा और कर्मठ सरकारी अधिकारी हैं जो जनता की सेवा में समर्पित हैं। काम अच्छा हो रहा है और इनके कार्यों की सराहना भी हो रही है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में प्रखंड देवरी गिरिडीह जिले के चुनिंदा और अग्रिम पंक्तियों में शुमार होगा इनके कर्मठ और कुशल नेतृत्व में। फिलहाल सर, आप हमारे इस साक्षात्कार कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ।